एक शेर अर्ज करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमारी आज की पुस्तक भी कुछ इसी शायरी पर बेस्ड है। क्या आपको पता है कि हम में से मात्र 1% लोग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं। आप जिस पोजीशन पर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या बिजनेसमैन हैं, मेहनत कर उससे बहुत आगे जा सकते हैं। मेहनत से अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को कैसे तोड़ें, ये बातें अमेरिकी एथलीट और रिटायर्ड नेवी सील डेविड कॉकिंस ने अपनी पुस्तक कांट हर्ट मी में बताया है। सामान्यतः मैं लेखक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये लेखक अपने आप में ही एक किताब है। इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान सकें कि कैसे लेखक ने अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी मंजिल को पाया है। लेखक का बचपन बहुत बुरा गुजरा। लेखक को पारिवारिक समस्याओं और गरीबी का सामना करना पड़ा। लेखक को जवानी में रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा। लेखक ओवरवेट हो गए थे। उसके बाद भी लेखक ने बहुत कठिन लक्ष्यों को बनाया और उन्हें पूरा किया। लेखक नेवी सील सैनिक बना, अपने आप को टफेस्ट मैन बनाया और सबसे ज़्यादा पुलअप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेखक की जीवन यात्रा में पड़ने वाली रुकावटें उन्हें कभी हर्ट नहीं कर पाई। तभी उन्होंने इस पुस्तक का नाम कांट हर्ट मी लिखा है। लेखक ने इस पुस्तक में उन तरीकों के बारे में बताया है जिन तरीकों को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को पार किया और अपनी सीमाओं को तोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा मैराथन रेस जीतनी है, या सैनिक बनना है, या परिश्रम करना है, तो हम क्यों इस पुस्तक को पढ़ें। एक बार आंखें बंद करिए और विचार करिए कि जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आपको परिश्रम नहीं करना। भले आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन हो, परिश्रम करके ही आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। चलिए अब हम उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिन तरीकों को अपनाकर लेखक ने अपने जीवन में पड़ने वाली रुकावटों पर जीत हासिल की। पहला तरीका है लक्ष्य बनाइए। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए। हर अच्छी पुस्तक में आपको ये बात मिलेगी कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर ड्राइवर को ये पता ही ना हो कि उसे जाना कहाँ है, तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा। इसीलिए आप अपनी मंजिल तय करें, अपने लक्ष्य तय करें और उसको ऐसी जगह लिखें जहाँ पे आप रोज़ पढ़ सकें। दूसरा है जिम्मेदारी तय करें। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार हैं। कोई और दूसरा आपकी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी तय करें। तीसरा है समय सीमा बनाएं। हर असंभव चीज़ की शुरुआत एक विचार से होती है। अपने विचारों से छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें एक तय समय में पूरा कर अपने आप को शाबाशी दें। चौथा तरीका है शेड्यूल बनाएं। लेखक ने 3 हफ्ते का एक चैलेंज तैयार किया है। पहले हफ्ते में आप पहले जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करें। बस उसे लिखते जाएं कि कौन सा काम कितने देर तक करते हैं। दूसरे हफ्ते में एक बेहतर शेड्यूल बनाएं और अपने समय को आधे आधे घंटे के ब्लॉक में बांट लें। फिर उनके अनुसार काम करें। सप्ताह के अंत में नतीजों को देखें। तीसरे हफ्ते में दूसरे हफ्ते में बनाए गए शेड्यूल को जारी रखें। आप देखेंगे कि आप में बहुत सुधार हो गया है। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ गए हैं। 5वां कदम है अपना पहला कदम उठाइए। आपने शेड्यूल बना लिया, समय सीमा निर्धारित कर ली, जिम्मेदारियां भी तय कर ली। अब कदम उठाइए। आपकी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा का पहला चरण सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको अपने द्वारा बनाई गई सीमाओं से बाहर निकलना होता है। इसलिए अपना पहला कदम इतने आत्मविश्वास के साथ उठाएं कि वो अंत तक आपको रुकने ना दे। छठा कदम है सीमाओं को लांघें। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आप अपने दिमाग से अपने द्वारा बनाई गई सभी सीमाओं को हटा दें। याद रखिए, आपको जो भी पाना है
वो आपकी वर्तमान सीमा के बाद है। 7वां कदम है परिश्रम करें। अपनी रुकावट को अपने मेहनत से इतना प्रभावित कर दें कि रुकावट को यह लगे कि यह काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। 8वां स्टेप है डायरी बनाएं। एक डायरी निकालें। इस डायरी में अपनी सफलता, असफलता और रास्ते में आने वाली रुकावट को लिखें। याद करिए अपनी उन असफलताओं को जिनसे आप इस जगह पर पहुंचे हैं। 9वां स्टेप है असफल होना सीखिए, चौंकिए नहीं। अगर आप लगातार सफल हो रहे हैं और असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी सीमाओं को लांघ नहीं रहे हैं। सीमाओं को लांघने की कोशिश करेंगे तो असफल तो होंगे ही। किसी ने कहा है कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी असफलता की दर को दोगुनी कर दें। अब असफल होने पर आपको रुकना नहीं है। अपने हाल में हुए असफल कार्यों के बारे में सोचना है। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाना है। इस रिपोर्ट में आप अपनी उन गलतियों को लिखें जिनके कारण आप असफल हुए हैं। अपनी असफलता को स्वीकार करें, क्योंकि उस असफलता में हुई गलतियों को सुधार भी आपको ही करना है। लेखक जब पुलअप का विश्व रिकॉर्ड बना रहा था तो वह 2 बार असफल हुआ और तीसरी बार में उसने सफलता प्राप्त की। 10वां स्टेप है रुकना नहीं है। सफलता पाने पर रुके नहीं, आगे के लिए परिश्रम करते रहें। पहली सफलता के बाद दूसरी सफलता, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी असफलता का सामना करते हैं। भले ही आपके सामने दुनिया भर की समस्या खड़ी हो, आप अपने आत्मविश्वास और जज्बे से इन सभी समस्याओं का सामना करें और कहें कांट हर्ट मी। दोस्तों, आज की क्लास समाप्त हुई। अगर इस क्लास में पहली बार आए हों और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप अपनी क्लास को कभी मिस ना कर पाएँ। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो को लेकर कोई समस्या, सलाह या वीडियो में कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ में ना आया हो तो उसे कमेंट अवश्य कर दें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद।